नमस्कार दोस्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तों। कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में करवा चौथ पढ़ने जा रही है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो उनका व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं बहनों, करवा चौथ और समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हर एक सुहागन स्त्री को यह काम जरूर कर लेना चाहिए। माताएं बहनों, करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़ना। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं रखना चाहिए। साथ में करवा चौथ के दिन यह 3 गहने कभी नहीं पहनना चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री को इस दिन यह 3 चीज नहीं पहनना चाहिए, और आप अगर गलती से ऐसी चीज पहन लेती हो तो लगता है घर पाप। माताएं बहनों, भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से पहुंचना। भक्तों, हमारे द्वारा जानकारी दी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। इसलिए इस वीडियो को भी आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन के साथ, हर एक सुहागन स्त्री के साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। साथ में माताएं बहनों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जो रात में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर रात में भी आप व्रत को पूरा करने के बाद भी अगर यह चीज खा लेते हो तो यकीनन आपका व्रत भी टूट जाता है। माता पार्वती आपसे क्रोधित हो जाती है और लगता है घर पाप। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपका भाग्य बदल जाएगा। आपकी किस्मत से गरीबी, निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपकी जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा, दिक्कत से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस वीडियो को बस आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे बताना। माताएं बहनों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ की रात पति पत्नी को यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे घर में कभी बंधन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा ही घर में धन लक्ष्मी का बस बना रहता है और घर में धन आता रहता है। दोस्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त और खास जानकारी बताने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रों में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। भक्तों, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे महायोग टीवी चैनल का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत 2025 में किस दिन रखा जाएगा और चांद निकलने का शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। साल 2025 में करवा चौथ का पावन व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। करवा चौथ का पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक रहेगा। इसी दौरान माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की विधिवत पूजा का विधान है। वहीं चांद निकलने का समय रात 8:12 के आसपास रहेगा, जब महिलाएं छलनी से चांद देखकर अपने पति का मुख दर्शन कर व्रत खोलेंगी। यह व्रत अखंड सौभाग्य, दांपत्य सुख और जीवन में समृद्धि लाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में करवा चौथ का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है।
जिन पति पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत किया, उनके जीवन में आपसी प्रेम और विश्वास की गहराई बढ़ती है। करवा चौथ का व्रत केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए शुभ फल देने वाला है। इसका प्रभाव पति के स्वास्थ्य, आयु, नौकरी, व्यवसाय और मानसिक संतुलन पर भी दिखाई देता है। इस व्रत के दिन किया गया प्रत्येक पूजा कार्य और दान पुण्य शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चंद्रमा की पूजा और छलनी से उसका दर्शन करना। जब रात में चंद्रमा निकलता है, महिलाएं छलनी से उसे देखकर अपने पति की ओर देखते हुए व्रत खोलती हैं। यह दृष्टि केवल एक प्रतीकात्मक कर्म नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इसे चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा और पति की दीर्घायु के लिए विशेष उपाय माना गया है। इस दिन किए गए दान, जैसे कि गरीबों को अनाज, कपड़े और धन देना, व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। करवा चौथ के व्रत का लाभ केवल भौतिक या सांसारिक दृष्टि तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत पति पत्नी के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संबंध को भी सुदृढ़ करता है। जब पत्नी निर्जला व्रत रखकर दिन भर संयम और धैर्य का पालन करती है, तो उसका मानसिक बल और संयम अपने आप बढ़ जाता है। इसी प्रकार पति को भी अपनी पत्नी के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना प्रबल होती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि दाम्पत्य जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस व्रत का एक और विशेष महत्व यह है कि यह जीवन में आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य भी लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किए गए व्रत और पूजा से घर में धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहती है। पति के जीवन में सभी बाधाएं और संकट कम हो जाते हैं और उनके कार्य क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होती है। पत्नी के धैर्य और भक्ति के कारण परिवार में सुख शांति का वास होता है। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाएं पूरे वर्ष में मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत महसूस करती हैं। व्रत के बाद पानी और भोजन ग्रहण करना करवा चौथ का व्रत पूरी भक्ति और तपस्या के साथ रखा जाता है। रात में चंद्र दर्शन और पारंपरिक विधि से पानी पीकर व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक है। पति और पत्नी दोनों को शुद्ध मन और साफ स्थान पर बैठकर ही पानी और हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह काम न केवल शरीर की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जरूरी है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस समय पति पत्नी आपसी प्रेम और एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करें। इस साधना से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्र दर्शन और पूजा करना। करवा चौथ की रात चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य है। पति पत्नी मिलकर चंद्रमा को देखें और उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान एक दूसरे के हाथ पकड़कर चंद्र देवता के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहे। चंद्र दर्शन के समय पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह क्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपसी भावनाओं को भी मजबूत करती है। पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करवा चौथ की रात विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए व्रती महिला प्रार्थना करती है। पति को भी इस दौरान अपने जीवन साथी के प्रति आभार और प्रेम दिखाना चाहिए। महिला पति के लिए विशेष मंत्र या श्लोक का पाठ कर सकती है। पति पत्नी आपस में गले मिलकर अपने रिश्ते की मिठास और स्थायित्व को महसूस करें। यह कार्य दाम्पत्य जीवन में स्नेह और विश्वास को बढ़ाता है। घर और परिवार की समृद्धि के लिए दुआ करना। करवा चौथ की रात पति पत्नी को मिलकर घर की समृद्धि, सुख, शांति और परिवार की भलाई के लिए दुआ करनी चाहिए। छोटे छोटे काम जैसे दीपक जलाना, तुलसी की पूजा करना और घर के साफ सुथरे वातावरण में बैठकर प्रार्थना करना अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। पति पत्नी का सामूहिक प्रयास परिवार में प्रेम और सहयोग को भी बढ़ाता है। एक दूसरे को प्रेम और सम्मान देना। करवा चौथ की रात पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान जताना चाहिए। यह काम किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। हाथ पकड़ना, गले लगाना, प्रेमपूर्ण शब्द कहना और एक दूसरे के लिए आशीर्वाद देना इस रात की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है।
इस सरल लेकिन पवित्र व्यवहार से दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व, विश्वास और सौहार्द बढ़ता है। यह रात केवल व्रत तोड़ने की रात नहीं, बल्कि प्रेम और एकता की रात भी है। खजूर व्रत खोलते समय सबसे पहले खजूर खाना शुभ होता है। खजूर में तुरंत ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं, जो लंबे समय तक भूखा रहने के बाद शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर खजूर का सेवन करें। यह व्रत का पुण्य फल बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। खजूर खाने से मन प्रसन्न रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, सूखे मेवे भी करवा चौथ की रात ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है। यह शरीर की कमजोरी दूर करता है और मानसिक ताजगी देता है। पति पत्नी मिलकर सूखे मेवे खाएं। यह एक दूसरे के स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रतीक भी माना जाता है। सूखे मेवे ग्रहण करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मीठा फल, संतरा, सेब, अंगूर, हल्का और मीठा फल जैसे संतरा, सेब या अंगूर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह पाचन के लिए भी अच्छा है और व्रत खोलने के लिए सबसे सही विकल्प है। पति पत्नी मिलकर फल खाएं और एक दूसरे की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना करें। हल्का दूध या लस्सी व्रत खोलने के बाद भारी भोजन तुरंत नहीं लेना चाहिए, इसलिए हल्का दूध या लस्सी पीना लाभकारी है। यह पेट को शांत करता है और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। पति पत्नी शुद्ध मन से दूध या लस्सी ग्रहण करें, जिससे घर में समृद्धि और शांति बनी रहे। गुड़ या मिश्री खाने से शरीर में तुरंत ताकत आती है और मीठा खाने की परंपरा पूरी होती है। पति पत्नी मिलकर गुड़ या मिश्री खाएं। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और व्रत का पुण्य फल बढ़ाता है। साथ ही यह आपसी प्रेम और परिवार में सामंजस्य का प्रतीक भी। उनके लिए यह व्रत शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। व्रत का उद्देश्य वैवाहिक बंधन की रक्षा और पति की दीर्घायु की कामना है, इसलिए यह उसी परंपरा में प्रभावी होता है जहां धर्म पूर्वक विवाह हुआ हो। ऐसी महिलाओं को देवी गौरी की आराधना तो करनी चाहिए, परंतु करवा चौथ का विधिवत व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि महिला करवा चौथ के दिन मासिक धर्म में होती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को पूजा, उपवास या किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति में देवी देवता की पूजा करना या पूजा सामग्री को स्पर्श करना भी वर्जित है। यदि करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो केवल मन में माता गौरी का स्मरण करके संकल्प लेना पर्याप्त होता है। इस दिन व्रत न करने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि देवी स्वयं ऐसी परिस्थिति को स्वाभाविक मानती हैं। अगले वर्ष विधि पूर्वक व्रत करने से पुण्य पूरा प्राप्त होता है। परिवार में मृत्यु या शोक काल के समय व्रत वर्जित है। यदि किसी के घर में हाल ही में किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो और अभी शुद्ध संस्कार या 13वां पूरा न हुआ हो, तो उस घर में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या पूजन नहीं किया जाना चाहिए। शोक काल में वातावरण शुद्ध और सात्विक नहीं माना जाता। उस समय देवी देवता की आराधना के बजाय मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना सर्वोच्च धर्म माना गया है। करवा चौथ एक मंगल और सौभाग्य का पर्व है और शोक के वातावरण में इसे रखना शास्त्र विरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में केवल मौन रहकर देवी गौरी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर सकें। पति के गंभीर रूप से बीमार या जीवन मरण की स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। लेकिन यदि पति पहले से गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में हैं या जीवन मरण की स्थिति में हैं, तो उस समय स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय व्रत करने से देवी गौरी के समक्ष चिंता की स्थिति बनती है, क्योंकि स्त्री का उद्देश्य पति की सेवा और देखभाल होना चाहिए, न कि स्वयं को कष्ट देना। ऐसे में महिला केवल संकल्प पूर्वक भगवान शिव पार्वती से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करे और व्रत का नियम अगले वर्ष के लिए रखे। गर्भावस्था या बीमारी में व्रत न करें। गर्भवती महिलाओं या बीमार स्त्रियों को करवा चौथ का निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए।
इस व्रत में पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, जिससे शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन या चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। यदि गर्भवती महिला व्रत रखना चाहे तो उसे डॉक्टर की सलाह से केवल फलाहार या जल के साथ हल्का उपवास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम सर्वसंपदा मूलम, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस स्थिति में देवी गौरी को फूल, दीप और प्रसाद चढ़ाकर संकल्प लेना भी पूर्ण फल देता है। भद्रा काल या अमावस्या तिथि के योग में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि करवा चौथ के दिन भद्रा काल या अमावस्या का योग बनता है तो उस अवधि में व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में किए गए शुभ कार्य निष्फल या विपरीत फल देने वाले माने जाते हैं। भद्रा काल राक्षसी काल कहा गया है, जिसमें देव पूजन और व्रत निषिद्ध हैं। इसलिए पंचांग देखकर भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। यदि अमावस्या तिथि हो तो भी व्रत अगले दिन किया जाए। ऐसा करने से देवी गौरी प्रसन्न होती हैं और व्रत का फल दूना प्राप्त होता है। यह नियम धर्मशास्त्रों और पंचांग दोनों में मान्य है। जब पति विदेश या संपर्क से बाहर हो, यदि पति बहुत दूर विदेश में हो और उस दिन उनका दर्शन, वीडियो कॉल या कोई संपर्क संभव न हो, तो करवा चौथ का व्रत उस दिन नहीं रखना चाहिए। व्रत का मुख्य भाव पति के दर्शन और चंद्र दर्शन के साथ अर्घ्य देना है। यदि पति की प्रतीक छवि भी उपलब्ध नहीं है तो व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति में स्त्री केवल देवी गौरी का ध्यान करके मानसिक संकल्प ले सकती है और अगले वर्ष विधिपूर्वक व्रत रखे। कुछ परंपराओं में पति के वस्त्र या फोटो देखकर प्रतीक रूप में व्रत रखने की अनुमति भी दी जाती है, परंतु यह हर घर की परंपरा पर निर्भर है। घर में देवी देवता की प्रतिष्ठा, यज्ञ या गृह प्रवेश हो तो व्रत टालें। यदि करवा चौथ के दिन घर में देवी देवता की मूर्ति प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, हवन या कोई अन्य धार्मिक कार्य हो रहा हो तो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि व्रत के साथ पूजा का संयोजन करने से ऊर्जा विभाजित हो जाती है और दोनों कर्मों का पूर्ण फल नहीं मिलता। करवा चौथ का व्रत पूर्ण एकाग्रता, संयम और ध्यान चाहता है। ऐसे में स्त्री केवल देवी गौरी का नाम लेकर मानसिक संकल्प करे और अगले दिन व्रत रखे। इस नियम से व्रत का प्रभाव बना रहता है और घर की पवित्रता भी सुरक्षित रहती है। पति पत्नी में मतभेद या अलगाव हो तो व्रत निष्फल होता है। यदि पति पत्नी के बीच संबंध टूट चुके हों, वे अलग रह रहे हों या तलाक का निर्णय हो चुका हो तो करवा चौथ का व्रत रखने से कोई फल नहीं मिलता। यह व्रत पति के जीवन और प्रेम की स्थिरता का प्रतीक है। जब संबंध ही समाप्त हो चुका है तो यह व्रत केवल प्रतीक बन जाता है, न कि फलदायक। ऐसी स्थिति में महिला देवी गौरी से आत्मिक शांति, भविष्य के लिए मार्गदर्शन और नई ऊर्जा की कामना कर सकती है। व्रत को जबरन करने से मानसिक तनाव बढ़ता है, इसलिए केवल श्रद्धा से ध्यान करना ही उचित है। यदि ग्रहण सूर्य या चंद्र का योग बने, यदि करवा चौथ के दिन सूर्य या चंद्र ग्रहण का योग पड़ता है तो व्रत और पूजा दोनों वर्जित हैं। ग्रहण काल में वातावरण अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ हो जाता है। ग्रहण के दौरान देवी देवता की मूर्तियों को ढक दिया जाता है और पूजा स्थगित रखी जाती है। अतः यदि ऐसा योग बने तो व्रत अगले दिन चंद्र दर्शन के समय किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहणे न पूजा कुर्यात, ग्रहण काल में पूजा न करें, तभी शुभ फल मिलता है। जब व्रत अधूरा रह जाए या गलती से टूट जाए, यदि किसी कारण से करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाए, जैसे गलती से जल पी लिया गया हो या पूजा का समय निकल गया हो, तो उस दिन व्रत को अधूरा न छोड़े। देवी गौरी से क्षमा मांगकर मन में संकल्प करें कि अगले वर्ष पूर्ण विधि से व्रत करेंगे। अधूरा व्रत न तो पुण्य देता है और न ही फलप्रद होता है। ऐसी स्त्री अगले वर्ष 2 करवा चौथ व्रत रखकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूलम क्षम्यम देवतानाम, यदि नीयत शुद्ध हो तो देवी स्वयं सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान सोने से पुण्य घट जाता है और पूजा का फल कम हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता का ध्यान करना चाहिए।
मन को शुद्ध और जागृत रखने से व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ता है। व्रत के दौरान झगड़ा या कटु वचन बोलना करवा चौथ का व्रत प्रेम, श्रद्धा और संयम का प्रतीक है। अगर इस दिन महिला क्रोध करती है, किसी से झगड़ती है या कटु वचन बोलती है तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। मन में शांति और सद्भाव बनाए रखना ही सच्ची पूजा है। इस दिन हर शब्द, हर भावना को पवित्र रखना चाहिए ताकि माता करवा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। काले या गहरे नीले वस्त्र पहनना शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं को काले, भूरे या गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग अशुभ माने जाते हैं। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग वैवाहिक सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए इस दिन वही वस्त्र पहनने चाहिए जो मंगल का संकेत दें। पूजा के समय कथा न सुनना या अधूरी सुनना। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनना बहुत आवश्यक है। यदि कोई महिला कथा नहीं सुनती या अधूरी छोड़ देती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने से ही व्रत को पूर्णता मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा के समय पूर्ण श्रद्धा से कथा अवश्य सुननी चाहिए। छलनी से पहले पति को देखना। शास्त्रों में कहा गया है कि चांद निकलने के बाद पहले छलनी से चांद को देखें और फिर उसी छलनी से पति का मुख देखें। कुछ महिलाएं जल्दबाजी में पहले पति को देख लेती हैं, जो धार्मिक रूप से अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और इसे अधूरा माना जाता है। पूजा सामग्री में गलती करना। पूजा में प्रयुक्त सामग्री जैसे दीपक, करवा, मिठाई, जल, अक्षत, कुमकुम आदि का शुद्ध और पूर्ण होना आवश्यक है। कभी भी टूटी हुई थाली, फटी हुई चुनरी या गंदे करवे का प्रयोग न करें। अशुद्ध या अपूर्ण सामग्री से पूजा करने पर व्रत का शुभ फल कम हो जाता है। सूरज ढलने के बाद श्रृंगार करना। करवा चौथ के दिन श्रृंगार सुबह स्नान के बाद किया जाता है। शाम के समय या सूरज ढलने के बाद श्रृंगार करना अपशकुन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देर से किया गया श्रृंगार न केवल व्रत का पुण्य घटाता है बल्कि सौभाग्य की ऊर्जा को कमजोर करता है। करवा माता की मूर्ति या चित्र की अवहेलना करना। पूजा के दौरान करवा माता की मूर्ति या चित्र को अनदेखा करना, गलत दिशा में रखना या पूजा के बाद बिना विसर्जन के छोड़ देना अशुभ होता है। पूजा के बाद उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके कुछ दान देकर विसर्जन करना चाहिए ताकि आशीर्वाद स्थायी बने। व्रत खोलते समय पति का आशीर्वाद न लेना चाहत देखने के बाद जब व्रत खोला जाए तो पहले पति को पानी पिलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कुछ महिलाएं सीधे भोजन कर लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। पति का आशीर्वाद ग्रहण करने से ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिना स्नान किए पूजा करना करवा चौथ के दिन शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई महिलाएं जल्दी में बिना स्नान किए ही पूजा की तैयारी शुरू कर देती हैं, जो बड़ी गलती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहनना चाहिए। शुद्ध शरीर और मन से ही व्रत का आरंभ करने पर देवी करवा की कृपा मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के समय ध्यान भटकाना या बातचीत करना। कई बार पूजा के समय महिलाएं हंसी मजाक या बातचीत में व्यस्त हो जाती हैं। यह करवा माता का अनादर माना जाता है। पूजा का समय बहुत पवित्र होता है। इस दौरान केवल भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता के मंत्रों व कथा पर ध्यान देना चाहिए। मन एकाग्र होने पर ही व्रत का सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। झूठ बोलना या कपट रखना। करवा चौथ का व्रत सत्य, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है। अगर कोई महिला इस दिन झूठ बोलती है, किसी से छल करती है या मन में कपट रखती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। करवा माता सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन पूरी ईमानदारी और पवित्र भावना से व्रत करना चाहिए। पूजा के समय बर्तन उल्टा रखना या अशुद्ध स्थान पर रखना। कई बार महिलाएं करवा, थाली या पूजा सामग्री को उल्टा रख देती हैं या जमीन पर सीधे रख देती हैं। शास्त्रों में यह बहुत बड़ी भूल मानी गई है। पूजा के सभी पात्रों को पवित्र आसन या चौकी पर रखना चाहिए और किसी भी बर्तन को उल्टा नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूजा का शुभ फल कम होता है।
करवा माता की कथा के समय उठकर काम करना, कथा सुनते समय उठना या बीच में किसी काम में लग जाना अशुभ माना जाता है। करवा माता की कथा केवल सुनना नहीं बल्कि श्रद्धा से मनन करना होता है। कथा के दौरान शांत बैठकर सुनना चाहिए ताकि देवी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। जो महिलाएं बीच में उठ जाती हैं उनका व्रत अधूरा रह जाता है। व्रत का दिखावा करना या दूसरों से तुलना करना, कुछ महिलाएं व्रत को दिखावे या प्रतिस्पर्धा का साधन बना लेती हैं। कौन ज्यादा देर भूखी रही या किसने ज्यादा सजावट की, यह सबसे बड़ी गलती है। व्रत का उद्देश्य मन की भक्ति और पति की लंबी आयु की कामना है, न कि दूसरों को प्रभावित करना। दिखावे से किया गया व्रत शास्त्रों में निष्फल कहा गया है। पूजा के बाद बर्तन बिना धोए रखना, करवा चौथ की पूजा में प्रयोग किए गए करवे, थाली, दीपक आदि बर्तनों को पूजा के बाद साफ पानी से धोकर पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। कई महिलाएं थकान के कारण उन्हें बिना साफ किए छोड़ देती हैं, जो अपवित्रता मानी जाती है। साफ सफाई से ही देवी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। पति के बिना व्रत खोलना, अगर किसी कारण से पति दूर हो तो महिलाएं केवल चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं, लेकिन पति जीवित होते हुए किसी और के हाथ से जल ग्रहण करना या स्वयं व्रत तोड़ लेना अशुभ माना गया है।